मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण नियंत्री ने गत दिवस पत्र लिखकर पार्श्वनाथ सिटी रहवासी सोसाइटी के पदाधिकारियों को बताया कि कॉलोनी के विद्युतीकरण में बाधाएं सामने आ रही हैं, जबकि बाधाएं कृत्रिम रूप से निर्मित की जाकर और तकनीकी रूप से जानबूझकर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा खड़ी की जा रही है। विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण नियंत्री पार्श्वनाथ कॉलोनी के 300 रहवासियों को अंधेरे में रखते हुए समस्या का समाधान करना नहीं चाहते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि मौन है। कृत्रिम रूप से बाधा निर्मित करने वाले तथा 300 परिवारों को अंधेरे में रखने वाले प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए शनिवार को रहवासियों ने सुंदरकांड पाठ किया। पार्श्वनाथ सिटी रहवासी सहकारी समिति के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि 2012 में कॉलोनी में विद्युतीकरण के सुपरविजन चार्जेस जमा करवाने वाला पार्श्वनाथ डेवलपर ग्रिड बनाने से डिफॉल्ट कर गया है। नगर निगम के पास विद्युत संरचना स्थापित करने के लिए गाइडलाइन के अनुसार 21 करोड़ की डेवलपर की जमीन बंधक रखी हुई थी। उक्त जमीन को बेचने के लिए 4 बार विज्ञप्ति जारी हुई है, किंतु बाजार मूल्य कम होने के कारण जमीन बिक नहीं पा रही है। उनके पास विद्युतीकरण की सुपरविजन एवं अन्य कार्य का कुल 1 करोड़ 23 लाख रुपए वर्ष 2012 से जमा हुआ है। लगभग 2.5 करोड़ हो गई होगी आज ब्याज की राशि। कॉलोनी के रहवासी राज्य नियामक आयोग के नियम अनुसार 6,750 रुपए प्रति किलोवाट के मान से 300 रहवासी लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए तुरंत व शेष रहे 800 भूखंडधारी 4 करोड़ रुपए क्रमिक रूप से मकान बनाते समय जमा करवाएंगे। अधीक्षण यंत्री को सोसाइटी की ओर दिए गए प्रत्युत्तर में कहा गया है कि श्रीमान ग्रिड बनाने के लिए नगर निगम के पास 21 करोड़ की जमीन बंधक है। 2.5 करोड़ रुपए से सामान्य ब्याज जोड़ते हुए डेवलपर का आपके पास रखा हुआ है। कुल मिलाकर 5.5 करोड़ लगभग क्रमिक रूप से मकान बनने पर आपको रहवासी देंगे। आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पर व्यवधान क्यों? यह कैसी विडंबना है कि नगर निगम सरकार की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सरकार की जनप्रतिनिधि व रहवासी सरकार के नागरिक फिर कॉलोनी के रहवासियों का अंधकार दूर करने में बाधा क्यों आ रही है? कॉलोनी के रहवासियों ने मुख्यमंत्री, मंत्री व महापौर, कलेक्टर, संभागायुक्त से मांग की है वे इस मामले में विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित करें कि बड़ी तादाद में रहवासियों को अंधकार में न छोड़ते हुए कोई रास्ता निकालकर इनको घरेलू विद्युत कनेक्शन दे। हम पार्श्वनाथ के निवासी आज प्रशासन को सद्बुद्धि आए और हमें मूलभूत आवश्यकता बिजली, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और प्रशासन ने अभी तक हमको कोई वो नहीं करा है, कुछ भी संपर्क नहीं करा है। आज हम इसीलिए उनको सद्बुद्धि आए, इसीलिए हम सुंदरकांड कर रहे हैं, भगवान हनुमान से प्रार्थना कर रहे हैं महाकाल की नगरी में कि हम लोगों के यहाँ अभी तक लाइट नहीं आए। 13-14 साल हो चुके हैं, बहुत अव्यवस्था है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। लाइट की बहुत समस्या है, बहुत सालों से यहाँ पे कम से कम 2012 से यहाँ पे मकान बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं। आए दिन लाइट कट जाती है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, पानी के कनेक्शन नहीं दिए गए, लाइट के कनेक्शन भी नहीं दिए हैं। हमारे बच्चों को परेशानी होती है, आए दिन लाइट कट जाती है, पूरे दिन लाइट कट जाती है। जब 8 बजे रात में फिर लोगों से जोड़ी जाती है, जब पूरा बिल जमा होता है उसके बाद। तो इसके लिए हम महिलाएं हैं तो हमारे घरेलू कामों में भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। आए दिन हमारे सारे उपकरण फॉल्ट हो जाते हैं, उपकरण ही खराब हो जाते हैं। पिछले 5 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। भारतीय संविधान में बताया गया है कि हमें राइट टू शेल्टर आर्टिकल 21 के तहत हमें सारे राइट्स मिलने चाहिए। जो हमें संविधान मूलभूत सुविधाएं दे रहा है वो भी हमें पार्श्वनाथ में नहीं मिल रही है। 14 साल से हम यहाँ पे परेशान हैं, ना लाइट है, ना बिजली है, ना सड़कें हैं, ना बच्चों के खेलने के लिए पार्क है। यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। हम सारे टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, हम लाइट बिजली का बिल भर रहे हैं, हमसे जो डिमांड किया जा रहा है वो सब हम यहाँ पे सारा पैसा भर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार की बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी आगे सिर्फ आती है, सुन के चली जाती है। हमें कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं दे रहा है, बल्कि ये हमारा लीगल राइट से धारा 21 के अंतर्गत आर्टिकल 21 हमें सब चीज़ें अपने आप मूलभूत सुविधाएं दे रहा है, फिर भी हमें यहाँ पे कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, ना हमारी कोई सुनना चाहता है। नेता आते हैं, उनको सब फूल माला पहनाते हो, चले जाते हैं। क्या आश्वासन मिलता है आपको? आश्वासन ये कि बस हो जाएगा, आप 2 महीने में इंतजार करिए, इस प्रोसीजर है। नगर निगम अपना पल्ला झाड़ देता है, सरकार आती बीजेपी के, बीजेपी झाड़ देगी, कांग्रेस तो कांग्रेस झाड़ देगी। इससे हमें हो जाएगा बिल्डर की गलती है, नगर निगम की गलती है। अगर नगर निगम की गलती है तो हमसे क्यों टैक्स ले रहा है, क्यों हमारे अंतर्गत आके